कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब भारत में राजाओं और गोरों का राज था। तारापुर के राजा को जानवरों और नाच गाने का बेहद शौक था। उसने एक खास नाच महल बनवाया था जिसमें कई खूबसूरत लड़कियां नाचती थीं, लेकिन उनमें सबसे खूबसूरत और आकर्षक थी मीना। राजा मीना को बेहद चाहता था, उसका प्यार पाना चाहता था, लेकिन वह उससे शादी नहीं कर सकता था। मीना हमेशा राजा को टाल देती थी। राजा का यह चाहना धीरे धीरे जुनून बन चुका था। एक दिन राजा ने एक गोरे इंजीनियर सैम को तारापुर बुलाया ताकि वह उसके लिए एक नया महल बना सके। लेकिन कुछ ही दिनों में सैम और मीना एक दूसरे को प्यार करने लगे। एक रात सैम मीना को लेकर तारापुर से भाग गया। जब यह बात राजा को पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उन्हें हर हाल में ढूंढ कर लाओ, मीना को वापस लाओ और सैम को ऐसी सजा दूंगा जो कोई भूल ना सके। सैनिकों ने पूरे तारापुर में खोज शुरू कर दी। सैम की बहन मारिया और उसका जीजा जॉन भी वहीं रहते थे। राजा और उसके सैनिकों ने उनसे सैम के बारे में पूछा, सैम कहाँ छिपा है, बताओ, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उन्हें सैम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ समय बाद कुछ भारतीय व्यापारी रेगिस्तान से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें रास्ते में सैम और मीना बेहोश पड़े हुए मिले। दोनों की हालत बहुत खराब थी। व्यापारी समझ गए कि दोनों गर्मी और प्यास के कारण बेहोश हो गए होंगे। उन्होंने जल्दी जल्दी सैम और मीना को उठाया और अपने साथ ले गए। दूसरी ओर राजा के सैनिक गांव गांव जाकर लोगों से कह रहे थे, जो भी सैम और मीना की खबर देगा उसे राजा की ओर से मोटा इनाम मिलेगा। उधर सैम और मीना एक व्यापारी के घर में थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर राजा को सैम और मीना की खबर देने का फैसला किया। रात को जब सैम और मीना गहरी नींद में थे, सैम को अचानक आवाज सुनाई दी। वह जाग गया और उसने देखा कि गांव वाले राजा के सैनिकों को बुला चुके हैं। सैनिक उसी गांव में आ गए थे। गांव के कुछ लोगों ने सैम को बताया, जल्दी भाग जाओ, किसी ने राजा को खबर दे दी है। गांव वालों ने सैम को हथियार और खाने पीने का सामान दिया। फिर सैम और मीना गांव से भाग गए। सैम और मीना एक बड़े पहाड़ में पहुंच गए। पहाड़ में एक गुप्त गुफा थी। दोनों ने उसी गुफा में शरण ली। सैनिकों ने पूरे पहाड़ को छान मारा, लेकिन उन्हें सैम और मीना कहीं नहीं मिले। गुफा के अंदर मीना प्रार्थना करने लगी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमें इस मुश्किल से बचा लो। अगले दिन मीना गुफा से बाहर पानी लेने के लिए निकली। सैम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीना ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही मीना बाहर गई, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। मीना की चीख सुनकर सैम गुफा से बाहर भागा। उसने देखा कि सैनिक मीना को खींच रहे थे। सैम ने बिना सोचे समझे सैनिकों पर हमला कर दिया। वह मीना को बचाने के लिए उनसे भीषण लड़ाई करने लगा, लेकिन राजा के सैनिक तैयार थे। उन्होंने छिपकर सैम और मीना का इंतजार किया था। सैनिकों का झुंड सैम पर टूट पड़ा। सैम ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ते लड़ते वह एक सैनिक के साथ पहाड़ से नीचे गिर गया। सैनिकों को लगा कि सैम मर चुका है, लेकिन नीचे गिरने के बाद भी सैम जिंदा था। हालांकि वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। थोड़ी देर बाद राजा ने सैम की बहन मारिया से जाकर कहा, तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। मारिया को राजा की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। उधर राजा का सेनापति मीना के पास आ गया था। वे मीना को पकड़कर वापस उसी नाच महल में ले आए थे जहां राजा मीना का नाच देखता था। सेनापति चाहता था कि मीना राजा को खुश करे और उसकी दासी बनकर रहे, लेकिन मीना ने साफ मना कर दिया। मीना का कहना था, मुझे मौत मंजूर है, लेकिन राजा की दासी बनना कभी मंजूर नहीं होगा। थोड़ी देर बाद राजा खुद मीना को मनाने के लिए उसके पास आता है। वह गुस्से में कहता है, मैं जब चाहूं फायदा उठा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ रहो। मीना ने राजा की बात सुनकर उसकी बेइज्जती कर दी। उसकी बातों से राजा का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में वह मीना को मौत की धमकी देता है, लेकिन मीना उसकी धमकी से भी नहीं डरती। राजा गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद सेनापति मीना के पास आता है। वह मीना से कहता है, अगर तुमने राजा को खुश कर दिया तो मैं तुम्हारे सैम को जिंदा छोड़ दूंगा। यह सुनकर मीना हैरान रह जाती है। उसे तो अब तक लग रहा था कि सैम मर चुका है। उधर सैम की बहन मारिया भी महल में पहुंच चुकी थी। वह छिपकर यहाँ आई थी ताकि अपने भाई सैम को ढूंढ सके। दूसरी तरफ सेनापति मीना को लेकर कुएं की ओर जा रहा था। वह मीना को सैम दिखाना चाहता था ताकि सैम को देखकर मीना उसकी बात मान जाए। जल्द ही सेनापति मीना को एक गहरे कुएं के पास लेकर आता है। इस कुएं में सैम कैद था। वह अब भी बुरी तरह जख्मी था, लेकिन फिर भी जिंदा था। सैम को जिंदा देखकर मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी वक्त उसने राजा को खुश करने का फैसला कर लिया ताकि सैम को बचाया जा सके। सेनापति मीना को उसके कमरे में छोड़ देता है, लेकिन कमरे में पहले से ही मारिया छिपी हुई थी। मीना सैम को बचाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसे राजा को खुश करना पड़ता, और यही सोचकर वह बेहद दुखी थी। मीना बिस्तर पर लेटकर रोने लगती है। तभी मारिया उसके पास आकर पूछती है, सैम कहाँ है, क्या वह जिंदा है? मीना,
मारिया को सब कुछ बता देती है। सैम जिंदा है, लेकिन वह एक कुएं में कैद है। कमरे के बाहर सेनापति ने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया था। मीना से सैम के बारे में जानने के बाद मारिया भी अपने भाई सैम को बचाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसका कमरे से बाहर निकलना जरूरी था, जबकि बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी एक योजना बनाती हैं। मीना दरवाजा खोलकर भागती है, जिससे सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच मारिया कमरे से निकलकर भाग जाती है, लेकिन सैनिकों ने मीना को पकड़ लिया। उधर सैम भी खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। वह भी मीना से मिलना चाहता था। मारिया अपने पति जॉन के पास पहुंचती है। वह जॉन को सब कुछ बता देती है। जॉन, जो राजा के लिए काम करता था, उसके पास एक महल का नक्शा था। वह नक्शे पर कुआं ढूंढने लगता है। इधर सेनापति के आदेश पर मीना को तैयार किया जा रहा था। अब वह राजा को खुश करने के लिए मजबूर थी। सेनापति को लगा कि अब सैम उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए उसने सैम को मारने का आदेश दे दिया। उधर सैम भी खुद को आजाद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी बीच सेनापति का भेजा हुआ एक सैनिक सैम के पास आता है। सैम उसे देखते ही समझ जाता है कि वह उसे मारने आया है। सैनिक सैम के पास आकर एक चाबी फेंकता है और कहता है, अगर तुम मुझसे बच गए तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। इतना कहने के बाद सैनिक सैम पर हमला कर देता है। सैम भी तेजी दिखाता है। वह सैनिक को हराकर उसे जंजीरों में फंसा देता है। सैनिक बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह सैम के हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ मारिया और जॉन भी महल के गुप्त रास्तों में पहुंच चुके थे। जल्दी ही मारिया जॉन के बताए रास्ते पर अकेली ही आगे बढ़ने लगी, क्योंकि जॉन बाहर रुककर नजर रखने का फैसला करता है। गुप्त रास्तों का सहारा लेकर धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। मारिया साहस के साथ आगे बढ़ रही थी। इसी बीच कदमों की आहट सुनकर वह डर जाती है और तुरंत छुप जाती है, लेकिन ये कदमों की आहट सैम की थी, जो आखिरकार कुएं से बाहर निकल आया था। पहले तो मारिया उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन जब उसकी नजर सैम पर पड़ती है, वह जोर से पुकारती है, सैम। सैम उसकी आवाज तो सुन लेता है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। इस वक्त दोनों गुफा में भटक चुके थे। इसी दौरान मारिया एक गड्ढे में फिसलकर नीचे गिर जाती है। वह एक नई और अजीब जगह पर पहुंचती है। यहाँ कई लोग मौजूद थे। मारिया इन अजीब लोगों को देखकर डर जाती है। वे सभी लोग सालों से यहाँ कैद थे और पागल हो चुके थे। वे मारिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह मारिया वहाँ से भाग निकलती है। थोड़ा आगे जाने पर मारिया को पहले जॉन मिलता है, फिर दोनों मिलकर सैम तक पहुंच जाते हैं। उधर राजा अपने बाबा के पास जाता है। बाबा उसे चेतावनी देते हैं, अगर तुमने एक नाचने वाली के साथ संबंध बनाए तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अगर तुम्हें उससे संबंध बनाना है तो पहले उसे शादी के बंधन में बांधना होगा। राजा हर हाल में मीना को पाना चाहता था, इसीलिए वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। देखते ही देखते शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि शादी पूरी हो पाती, महल के कुछ लोग इस शादी का विरोध कर देते हैं। विरोधी राजा को बंदी बना लेते हैं। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनका राजा एक नाचने वाली से शादी करे। राजा को खुले में लाकर मारा जाने लगता है, लेकिन तभी गोरों के कहने पर पड़ोसी देश की सेना राजा की मदद करने पहुंच जाती है। नई सेना विरोधियों को मार गिराती है और राजा की जान बचा लेती है। उधर कुछ विरोधी सैम और मीना को भी मारना चाहते थे, लेकिन मीना हिम्मत और दिलेरी दिखाकर अपनी और सैम की जान बचाने में सफल हो जाती है। कुछ देर बाद राजा भी मीना के पास आता है, लेकिन उसे सैम के साथ देखकर वह चुपचाप पीछे हट जाता है। राजा को यह समझ आ जाता है कि वह लाख कोशिशों के बाद भी मीना का प्यार नहीं पा सकता। कहानी के आखिर में राजा सब कुछ त्याग देता है और मीना और सैम खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।